माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो कि रोज ही होता है किचन की स्टार्टिंग से। क्यों? चिप्स मेरे को दे दे। तो मेरी बेटी, थैंक यू। मेरी बेटी क्या? मेरी बेटी और इसके बाद खाएगी। अरे मेरी बेटी खिला रही थी, बोल रही थी तू खिला दी। तो यहाँ पर मैं फ्राई कर रही हूँ नड्डा चिप्स, और आज खाएंगे दाल भात और दही। तो मतलब भात, हम लोग चावल को हम लोग की भाषा में भात बोलते हैं। तो यहाँ पास मेरी चीज़ें तो बनने वाली है भाई। तो सबसे पहले नड्डा निकाल लेते हैं। और ये देखो भूतनी, देखो भूतनी भूतनी भूतनी। पानी देना। क्या दो? पानी दो। और कपड़ा नहीं मिला पहनने के लिए, इतना ही बस मिला। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर हम लेके आए छोटा सा कैंडी, और ये 100 रुपए के भाई इतना छोटा सा डिस्पोजल है। ये देखिए। हाँ और दो। अच्छा लगा बस। ऐसी तबीयत थोड़ी सी खराब है, जो तो आज तब भी बेहतर है कल से। समय भी ना बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जो सिखाते ही रहता है। कभी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है तो कभी बुरी चीज़ें देखने को मिलती है। मतलब हमेशा एक जैसा समय स्थायी नहीं होता है। कुछ ना कुछ चीज़ें हम सीखते भी हैं, कुछ चीज़ें हम गलती भी करते हैं, उसको सुधारते भी हैं। लेकिन जो गलती करते हैं उसके बाद जिसको सुधार लेते हैं ना, वो असली ज़िंदगी है। क्योंकि गलती करेंगे तभी तो कुछ चीज़ें सीख पाएंगे ना। तो ये तो बिल्कुल 100% सही है। तो यहाँ पास ना मैं चिप्स निकाल के रखी हूँ, और ये निकाल रही थी तो ना झिल्ली फट गई। थोड़ा सा मैं निकाल लेती हूँ, उसके बाद से इसको झिल्ली में डाल के रख देते हैं। तो मैं ना पॉलीथीन में करके रखती हूँ, तो चिप्स जो होते हैं ना वो ख़राब नहीं होते, या फिर हवा नहीं पड़ती है इनमें। तो यहाँ पास हमारी तेल गर्म हो चुकी है, और मैं डाल देती हूँ नड्डा को। और ये जब गर्म अच्छे से हो जाती है ना तभी अच्छे से फ्राई होती है। लेकिन देखो हल्की से नहीं, थोड़ी सी भी गर्म उतनी अच्छे से नहीं हुई थी। कि थोड़ा सा ना हवा लग गया है, तो इसमें अच्छी से ना पुलाव नहीं हो रही है। एक हाथ से कैमरा पकड़ना, एक हाथ से काम करने में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती है। कैमरे में से नजर आ रहा है यार। जब कुछ चीज़ छानती हूँ ना, तो मुझे ना ये ना हरी मिर्च डालने का शौक बहुत ज़्यादा ही होता है। मैं भी खाऊंगी, मुझे ऐसे लगता है खा लूँगी, पर छान के मैं रख लेती हूँ। पर मिर्ची की वजह से मतलब झाड़ रहती है ना, तो मैं बिल्कुल भी नहीं खा पाती। मतलब मिर्ची शौक लगता है कि मैं भी खाऊँगी, ऐसा करूँगी, पर मैं बिल्कुल भी मिर्ची खा नहीं पाती। और यहाँ पर हमारे सारे चिप्स छन गए थे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं सारा खाना लेके आ गई हूँ। साथ में टीवी भी चल रही है, मेरी बेटी टीवी देख रही है। और ना यहाँ पर सभी अभी सब कुछ फैला हुआ है। पहले खाना खा लेते हैं, फिर अपना काम करेंगे हम लोग। तो एक हाउसवाइफ है, एक गृहिणी है हम। तो हमारा जो व्लॉग है ना वो हमारे घर से ही रिलेटेड वही डेली की लाइफ रूटीन होती है। किचन, घर की साफ़ सफाई, बस यही दिखा पाते हैं। तो यहाँ पर मेरी बेटू को मैं खाना खिलाने के लिए मुझे थोड़ा सा मोबाइल दिखाना पड़ रहा है उसे बहुत ज़्यादा ही। पर ना आज तबीयत ख़राब की वजह से वो बिल्कुल भी खाना अपने आप से नहीं खा पा रही है। तो थोड़ा सा मोबाइल वगैरह मैं चला के दे देती हूँ ना, तो थोड़ा सा बैठ के थोड़ा बहुत ही खा लेती है, वरना बिल्कुल भी नहीं खा रही। और जब बच्चे परेशानी में होते हैं ना, तो हम ऑटोमेटिक अपने आप परेशान हो ही जाते हैं। तो कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा वो अच्छे फील करे, पर बिल्कुल भी नहीं कर पाई। और आज जब मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ ना, तो आज मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गई थी, तब उसके बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। जब तक वो परेशान रहती है ना, तो कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है। हाल किया रहते घर का सब कुछ देखो कैसे फैला के जाते हैं। हर चीज़ नीचे पड़ी रहती है, हर चीज़। ये छोटे छोटे बैग, ये देखिए, ये कपड़े, ये चादर, ये पूरा देख सकते हैं कैसे करके जाते हैं। और देखिए सब कुछ फैला के इस कमरे में आके साड़ी पहन के ना सो गई है।
हमें कोई भी काम ना झटपट से निपटाया नहीं हो ना, तो अपने टाइम टेबल के हिसाब से चलना पड़ता है। अगर हम टाइम टेबल के हिसाब से चलेंगे तो हमारे जो भी काम होते हैं ना वो फटाफट से हो जाते हैं और टाइम के अकॉर्डिंग वो सारे काम हो जाते हैं। तो मैं भी कभी कभी ना आलस तो मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करती हूँ। आलस तो मेरे अंदर कूट कूट के भरी है भाई, मैं भी थक जाती हूँ, तो जिसकी वजह से आलस तो आती ही रहता है। तो यहाँ पर फटाफट से अपने काम को निपटा रही हूँ, क्योंकि अगर एक काम निपट जाते ना तो दूसरे काम हो पाते, वरना बिल्कुल भी नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर सारे काम को मैं करते चलूँगी। और बच्चे वाला जो घर होता है ना, तो मतलब कुछ ना कुछ तो सामान बिखरा ही रहता है। हम चाहे कितना भी उसको साफ़ करने की कोशिश करते हैं, पर थोड़ा बहुत जो सामान होता है ना वो रह ही जाती है। उसे ना पर्दा चेंज करने की मैं सोच रही थी, पर आज उसकी पारी आ पाई है। मतलब बहुत दिनों से कुछ ना काम तो सोचते रहते हैं, पर टाइम की वजह से कुछ काम इधर से उधर की वजह से बिल्कुल भी नहीं कर पाते। तो ये पर्दे मेरे बहुत ज़्यादा ही गंदे हो गए थे, तो मैं इसको बदल रही थी और इसके साथ ही मैं दूसरा वाला पर्दा लगा दूंगी। और मच्छर जब तक रहते हैं ना तब तक पर्दा लगाना ही पड़ता है। मतलब मच्छर तो भाई कहाँ जाएंगे, जो जैसे शाम होती है ना वैसे मच्छर अपने आप पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तो जैसे शाम मतलब सूरज ढलता है ना, तो मैं ना ये पर्दे वगैरह सबको अच्छे से लगा देती हूँ, ताकि जो मच्छर है ना वो हमें रात को परेशान ना कर सके। आपस के पर्दे की जो तार लगे थे ना वो पता नहीं कहाँ पास मैंने रख दिए थे, तो मुझे मिल नहीं रही थी। तो बस मैंने जो तो खील थी ना उसी में मैंने पर्दे के हैंगर को लटका दी और ये लग गई थी। और थोड़ी बहुत जैसे घर में कुछ चीज़ें नई हो जाती तो नहीं है, तो वही चीज़ें दोबारा लग जाती है ना तो अच्छी भी लगती है। यहाँ पास कॉल आ गया था तो मैंने थोड़ा सा बात की, उसके बाद ना चार्जिंग पे लगा भी दी थी, क्योंकि जब चार्जिंग पे नहीं लगे रहता है ना आजकल ना, मोबाइल इतनी ज़्यादा यूज होती है ना तो चार्जिंग पे लगाना मैं भूल भी जाती हूँ। तो यहाँ पास मैंने मोबाइल को साइड पे रख दिए थे, थोड़ा सा सेटिंग बदल दी वीडियो बनाने के लिए। और यहाँ पास को मैं साफ़ करने लग गई थी, क्योंकि बच्चे का स्टडी टेबल साफ़ होना चाहिए। जैसे पढ़ने की इच्छा होती है ना, साफ़ रहती है ना तो पढ़ने की इच्छा होती है, और गंदगी रहती है ना तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती। लेकिन पता नहीं क्यों कुछ भी सामान आप देखोगे ना एक्स्ट्रा होते हैं ना तो वो उसमें रख ही जाता है। पहले पता नहीं क्यों स्टडी टेबल में भी बहुत ज़्यादा ही सामान रख जाता है, मेरी बेटू परेशान हो जाती है। कोई चीज़ें फैली रहती है उसको देखिएगा, और जब चीज़ें साफ़ हो जाती है ना तो दोनों में फ़र्क लगता है ना बहुत। अब देखिए यहाँ पर जो सारी सामानें फैली हुई थी ना सबको मैं एक डिब्बे में डाल दी हूँ, तो कैसी लग रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है। और मेरे बेटों को ऐसे में पढ़ने की भी इच्छा होती है और मुझे भी घर थोड़ा सा साफ़ सुथरा लगता है। तो यहाँ पर हमारे पर्दे लग गए, ये देखिए पर्दे भी मैंने अच्छे से लगा दी। ये पर्दे मुझे बहुत ही पसंद आते हैं। तो हवा बहुत ज़्यादा है, ये 2-4 दिन से ना इतनी ज़्यादा भी बारिश हो रही है ना, तो पर्दे भी अपने आप हिलते रहते हैं। और ये देखिए मेरा घर सेट हो गई है।